ठीक, आयुष भी आ गया। चलो काइनेमेटिक्स में देखो, आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला ग्राफ लेते हैं हम लोग एस टी। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। तो पहला इसका, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, व्हेन बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो मतलब उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा इसका मतलब वो अपनी ही पोजीशन पर है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। एस इधर ले लो, टी इधर ले लो, तो उसकी पोजीशन मान लो कुछ भी हो, 2 मीटर 3 मीटर, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ेगा, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। ये ग्राफ समझ में आया, एसटी ग्राफ। जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एसटी ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, कांस्टेंट, ठीक। अब अगर बॉडी मूव कर रही है, व्हेन बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब ही कांस्टेंट होता है, ये समझ लो। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, ये सोच लो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ लो कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म का मतलब। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक चीज बताओ मुझे, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? मान लो शुरू में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल वेलोसिटी भी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी, तो हम एक्सीलरेशन क्या निकाल देते हैं? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू तो जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया इस केस में? एक्सीलरेशन आपका जीरो होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन जीरो होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सुना आप लोगों ने? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है, क्या ये जीरो हो जाएगी? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है इसका? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी थी, तो s इक्वल टू यू इंटू टी। अब ये ग्राफ कुछ कहीं मिलता हुआ जगह लग रहा है, कैसा किसका ग्राफ होगा ये? आपको लोगों को मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y का काम कर रहा है s, m का काम कर रहा है ये टाइम t, क्योंकि हमें सॉरी u, और x का काम कर रहा है ये t, और c कितना है? c आपका जीरो है। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y को कहाँ पे काटेगी? तो इस y को कहाँ पे काटेगी? जीरो पे काटेगी। तो उसका ग्राफ कैसे होगा? देखो, इसका ग्राफ होगा कुछ s इधर होगा, t इधर होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाओ, ठीक है। जरूरी नहीं कितना भी एंगल, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा मान लो चाहो तो, ठीक है। ये एसटी ग्राफ समझ में आया, यूनिफॉर्म मोशन का एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है। कैसे? जैसे ये है इधर, स्लोप क्या होता है? स्लोप ये एंगल जो बन रहा है इसी को स्लोप बोलते हैं हम लोग। या ऐसे ये टी है। अभी देखो ये एंगल कैसे निकालूंगा? यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा मैं। सपोज करो ये पोजीशन है कितनी, S1, और यहाँ पे टाइम है तो ये T1, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा? यहाँ से आते की डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू S1 बाय T1, और टेन थीटा आपका क्या होता है? यही तो आपका स्लोप होता है। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? ये क्या वेलोसिटी होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी हो गया। आई बात समझ में? याद रखो, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा? तीसरा एसटी ग्राफ में ही तीसरा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन हो रहा है मतलब ए जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। ए मैंने क्या लिया? ए ग्रेटर देन जीरो है। और अब इस केस में ए तो जीरो नहीं है, ए की कुछ ना कुछ वैल्यू है जो पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इसका क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक्सीलरेशन का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? जैसे किसी बॉडी का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड पे उसकी स्पीड मान लो 0 थी, तो 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2 मीटर। 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 3 सेकंड बाद वापस 2 ऐड हो जाएगा इसमें, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और फिर 4 सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 4 सेकंड बाद उसकी 6 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। इस तरह से ये बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, इसे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो ए क्या है आपका, ए इस केस में 0 नहीं है, तो ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो एस बराबर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे एस और टी के बीच में ग्राफ बनाना है, तो देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी थी आप लोगों ने, पैराबोला, जिसमें मैंने बोला था कि एक का स्क्वायर होता है, जैसे y का स्क्वायर हो गया, फिर x का स्क्वायर हो गया, या तो y का स्क्वायर होगा और x की पावर 1 होगी, या फिर x का स्क्वायर होगा और y की पावर 1 होगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, y एक्सिस पर कौन है, s, और x एक्सिस पे कौन है, टाइम, x एक्सिस पे कौन है, तो यहाँ पर t का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा इसका। अब इसमें वैल्यू एक्सीलरेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देखो पहले तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ये पैराबोला टाइप इक्वेशन है। शुरू के 1 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट कम था क्योंकि स्पीड कम थी, अगले 1 सेकेंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर अगले से 1 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा हुआ, क्योंकि स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो देखोगे आप इसका डिस्प्लेसमेंट अगले 1 सेकेंड में इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वो कौन सा मोशन होगा आपका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ये होगा। आई बात समझ में। अब इस ग्राफ में भी मैं आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताऊंगा। तो एसटी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आप किसी पॉइंट पर देखोगे, पहले पॉइंट की बात नहीं करते, पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। मान लो ये पॉइंट है इधर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये S1 और ये वाली डिस्टेंस है S2। यहाँ पे टाइम था कितना T1, यहाँ पे टाइम था कितना T2। ठीक है, T1 T2 लाइन खींचूंगा ऐसे करके, छोटा सा ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी आएगा, V एवरेज आएगा। ठीक है, V एवरेज इक्वल टू S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ से भी आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, एसटी ग्राफ की मदद से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब अगर, ठीक है इसको नोट कर लो, अगर आप किसी पॉइंट में मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी, एवरेज वेलोसिटी पूछी, तो मुझे पॉइंट देंगे T1 T2 पे ये इसकी डिस्प्लेसमेंट इतना था, T2 पे इतना था। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ठीक है, ग्राफ ऐसा था ना, तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, उस टेंजेंट का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब स्लोप रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप किसी पॉइंट पे बनाते हो तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, अगर दो अलग अलग पॉइंट लेते हो तो फिर वो एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में, यस सर। यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं, यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, ग्राफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ग्राफ बच्चों को समझ में नहीं आते, तो आप लोग ग्राफ को जो भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, और ढंग से समझना ग्राफ। यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन, डी एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसे होगा। ठीक है,
तो डी एक्सीलरेशन हो रहा है, इसका मतलब जैसे मान लो अगेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसकी वेलोसिटी, तो पहले 1 सेकंड में अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो अगले 2 सेकंड बाद 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर अगले तीसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जा रही है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से रिड्यूस होती हुई जाएगी वेलोसिटी। तो अब इसका ग्राफ मतलब वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती हुई जा रही है। देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, अगेन इक्वेशन लिखेंगे एस बराबर यू टी। अब यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, ए लेस देन 0 है, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगेन अब क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। लेकिन पैराबोला कैसा बनेगा, देखो इस तरह से, पहले इसकी स्पीड, पहले के 1 सेकंड में इसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर अगले 1 सेकंड में इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर अगले 1 सेकंड में और कम करता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई जा रही है। या फिर आप एक और तरीका है, मैंने आपको बताया कि एसटी ग्राफ के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है दैट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बढ़ाऊंगा और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा, बताओ किसका स्लोप ज्यादा आएगा। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं और इस पॉइंट पे टेंजेंट बढ़ाऊं, तो कहां पर स्लोप ज्यादा आएगा, यहां पर ज्यादा स्लोप आएगा कि इस वाले का स्लोप ज्यादा होगा। इसको 1 मानू, इसको 2 मानू, बताओ किसका स्लोप ज्यादा, 1 का ज्यादा कि 2 का ज्यादा स्लोप होगा। 1 का सर। 1 का स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा एंगल बना रहा है। आई बात समझ में। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है ग्राफ में, स्लोप क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इट मींस मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती हुई जा रही है। ठीक है, तो आप ये स्लोप वाला मत बनाओ चाहो तो। ठीक है, यहाँ पे चाहो लिख दो स्लोप as time increases, as t increases, slope क्या होगा, slope reduces, slope reduces, that is velocity reduces, decreases। आई बात समझ में। ठीक है, कोई अब आता है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वो वीटी ग्राफ होता है, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वो वीटी ग्राफ होता है। ठीक है, क्यों होता है उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले लिखो वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में पहला केस, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर हो, बॉडी रेस्ट पर है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी आपकी 0 होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी 0, मान लो यहाँ पे मैंने v बनाया, यहाँ पे टाइम बनाया। ठीक है, वेलोसिटी 0, इसका मतलब ये बढ़ ही नहीं रहा है, यहीं पर ही है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा है ये। इसी के ऊपर लाइन खींच दो एक और, आप चाहो तो अलग कलर का पेन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा जब बॉडी रेस्ट पर होगी। फिर इसके बाद अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, when body is moving यूनिफॉर्मली चल रही है बॉडी। ठीक है, यूनिफॉर्मली चल रही है, इट मींस उसका v क्या है, अब v कांस्टेंट हो गया ना। बॉडी अगर यूनिफॉर्म चल रही है मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगा, देखो इधर मैंने वेलोसिटी लिखा, इधर टाइम। अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, तो अभी 1 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद भी 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद भी 2 मीटर पर सेकंड। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये वीटी ग्राफ हो गया इसका। अब लिखो व्हेन बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
थर्ड केस वीटी ग्राफ का, when body is uniformly accelerated, uniformly accelerated, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मतलब ए, अब एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने आप लोगों को इक्वेशन बना के नहीं दिखाई वैसे तो। अब मुझे v और t के बीच में ग्राफ बनाना है, किसके बीच में, v और t के बीच में। तो v और a के बीच में क्या रेशियो होता है, v बराबर होता है u प्लस at, ठीक है। इस वाले केस में क्या था, इसमें भी v बराबर u प्लस at था, लेकिन a क्या था, a आपका 0 होगा ना, क्योंकि क्या कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा। तो v बराबर क्या हो जाएगा u, तो इनिशियली जो वेलोसिटी थी वही फाइनली रहेगी, चेंजेस नहीं आएंगे। इसमें v बराबर u प्लस at, क्या ये उससे सिमिलर है y इक्वल टू mx प्लस c से, x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखो कैसा जाएगा, इधर बना लो v, इधर बना लो t, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं मान लो 2 पॉइंट ले लूँ, ये वेलोसिटी t1 पर इसकी वेलोसिटी है v1 और t2 पे इसकी वेलोसिटी है v2, t1 पे वेलोसिटी v1, t2 पे वेलोसिटी v2। अगेन यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे करके, ये एंगल थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू स्लोप होता है, मुझे पता है, ठीक है। स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी t2 माइनस t1। तो क्या हो जाएगा इधर v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। और ये क्या होता है, ये तो एवरेज एक्सीलरेशन होता है शायद, तो ये क्या हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन। इसका मतलब जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। आप लिख लो यहाँ पे चाहो तो, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे निकालूंगा तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा, अगर 2 पॉइंट की बात करूंगा तो वो एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। स्लोप रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, वीटी ग्राफ का स्लोप तो हमें एक्सीलरेशन बताता है, लेकिन इसका जो एरिया है, एरिया अंडर कर्व, ये दिख रहा है आपको, ये चीज, ये जो एरिया है, एरिया अंडर वीटी कर्व, मैंने आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया था, ठीक है। तो एरिया अंडर वीटी कर्व, पहले लिख लो, एरिया अंडर वीटी कर्व या वीटी ग्राफ, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को। क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसलिए ये वीटी ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस वीटी ग्राफ से, सिर्फ वीटी ग्राफ से ही आप डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये भी पता कर सकते हो, और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है ये भी पता कर सकते हो। इसलिए वीटी ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे इसके बाद ग्राफ पे, अभी ये नोट कर लो आप लोग, इसका एरिया जो है वो क्यों उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं एरिया की बात करता हूं, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से समझते हैं। 0 टाइम पे 0:30 की स्पीड, ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 10 सेकेंड, और ये एंगल को ले लेते हैं 45, और इधर ले लेते हैं, ये क्या था v था ना, vt, इधर लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा,
अगर आप फॉर्मूले से करोगे, देखो फॉर्मूले से क्या आएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन निकालना आता है आप लोगों को ग्राफ की मदद से। एक्सीलरेशन क्या होगा, 1045 ही तो होगा स्लोप, तो एक्सीलरेशन क्या आ गया यहाँ से, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, t इक्वल टू 0, टाइम पे वेलोसिटी भी 0, 0 रख दोगे यहाँ पे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना 1 इंटू टाइम कितना लगा आपको 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ पहले मैं, 100 एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 मीटर। ये मैंने निकाला किससे, फॉर्मूले से निकाला मैंने। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, अगर मैं एरिया निकाल देता हूं तो देखो क्या आएगा, एरिया की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसका एरिया निकाल देता हूं, एरिया बराबर क्या होगा, ट्रायंगल बन रहा है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस में क्या है टाइम कितना 10 सेकेंड, हाइट कितनी है इसकी, हाइट देखो 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 लिख दोगे, अगेन 2 5 जा 10, 25 जा कितना होगा, कुछ गड़बड़ करी क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 10 ही होगी, एक्सीलरेशन 1 है ना, तो यहाँ पर 10 आएगा, सॉरी यहाँ पे 10 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 10 आएगा आपका। ठीक है, तो 2 5 से 10, तो कितना आएगा 50 मीटर, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन 1 था ना, तो 0 सेकंड पे 0, तो 10 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 10 आएगा। आई बात समझ में, तो इसका एरिया निकाल लो, एरिया से भी वही आंसर आ रहा है, और फॉर्मूले से करोगे तो भी सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका एरिया जो है, एरिया रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है एरिया,